जय माता दी आप सभी को। आज हम माँ भगवती की इस वीडियो में आपको माँ काली का कौन सा भोग सबसे प्रिय है उसके बारे में बताएंगे। भक्तों, माँ काली की उपासना में भोग का एक विशेष महत्व है। माँ काली तामसिक प्रतीत होती है, पर उनका हृदय अत्यंत करुणामय है। वो उसी भोग को स्वीकार करती हैं जो साधक की भक्ति और सच्चाई हो। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे भोग बताए हैं जिन्हें माँ काली की कृपा के द्वारा सबसे प्रिय भोग माना जाता है। आइए हम जानते हैं। जय माता दी आप सभी को। सबसे पहला है लाल फल। जैसे लाल फल होता है अनार, अनार का दाना और लाल नारियल। माँ काली रक्त वर्णा है, इसलिए फल विशेषकर अनार को अत्यंत प्रिय माना जाता है। यह शक्ति, ओज और जीवन में ऊर्जा का प्रतीक है। कई तांत्रिक साधनाओं में अनार का भोग भी अनिवार्य माना जाता है। दूसरा है खिचड़ी का भोग या चावल और दाल। माँ काली सरलता की देवी है। उन्हें शुद्ध और सादा भोजन अत्यंत प्रिय है। घी से बनी हुई गर्म खिचड़ी माँ को चढ़ाने पर साधक को अद्भुत शांति और रक्षा ऊर्जा प्राप्त होती है। तीसरा है गुड़ और चने। माँ गुड़ और चना अग्नि शक्ति का प्रतीक है और भुने हुए चने माँ के धैर्य और काली साधना में एक शक्तिशाली भोग माना जाता है गुड़ और चने का। नंबर 4 पे है उबले हुए मीठे आलू, जिसे शकरकंद भी बोला जाता है। माँ काली को पारंपरिक भोग है। साधना में शरीर को स्थिर और ऊर्जा को संतुलित करता है। नंबर 5वां है काले तिल का भोग। काले तिल माँ काली के करुणा स्वरूप का प्रतीक है। इनका भोग नकारात्मक बाधाएं और तंत्र दोष को दूर करता है। नंबर 6 पे है पंचतत्व भोग। कुछ तांत्रिक साधनाओं में गुड़ तंत्र में पंचतत्वों का भोग माँ की मूल ऊर्जा समर्पित है। यह केवल गुरु मार्गदर्शन से ही किया जाता है। सामान्य भक्तों के लिए यह आवश्यक नहीं है। माँ भगवती भोग नहीं भाव से प्रसन्न होती है। भक्तों, माँ काली का भोग है आनंद नहीं, भोग के पीछे छिपी एक भक्ति का आनंद है। आप चाहे अनार चढ़ाएं, खिचड़ी चढ़ाएं या केवल फूल, यदि आपके हृदय में सच्ची श्रद्धा है तो माँ काली तुरंत प्रसन्न होती है। याद रखें, साधना का रहस्य भोग में नहीं, भक्त के भाव में होता है। जय माता दी। हमने आज माँ भगवती की इस वीडियो के माध्यम से आपको माँ भगवती के भोग को बारे में हमने आपको बताया है। आप सभी इन भोग को माँ भगवती के ऊपर अर्पित करें, माँ भगवती को चढ़ाएं। माँ भगवती आपके पास कृपा जरूर करेगी। जैसे लाल फल कभी भी अपने घर में अगर आप अनार या अनारदाना कभी भी लेके आते हो तो सबसे पहले माँ भगवती का भोग लगाएं। घर के अंदर आम सभी घरों के अंदर खिचड़ी या दाल चावल बनते हैं तो माँ को ज़रूर अर्पित करें। और जैसे कई बार आपने माँ भगवती का व्रत किया हो तो माँ भगवती का गुड़ और चने के साथ माँ भगवती का भोग लगाएं, जिससे माँ भगवती अति प्रसन्न होगी। काले तिल का भोग भी आप लगा सकते हो। सबसे ज़रूरी है आपका भाव। माँ भगवती सिर्फ आपका भाव देखती है, श्रद्धा देखती है कि जिस आप श्रद्धा से माँ भगवती को चाहे एक फूल चढ़ा दो, वो भी माँ भगवती अपने बच्चों का स्वीकार कर लेती है। जय माता दी। माँ भगवती के सभी साधकों को हमारा प्रणाम। माँ भगवती, हम आपसे सिर्फ एक ही विनती करते हैं कि आप माँ भगवती का जाप करें, मंत्रों का जाप करें, माँ भगवती के कवच का पाठ करें। हमने इस वीडियो यूट्यूब चैनल पर हमने काफ़ी वीडियो बनाई हैं। आप माँ भगवती की वीडियो देखें और उसके चमत्कार को अपने जीवन में ज़रूर लाएं। माँ भगवती के माँ भगवती आपका कल्याण जरूर करेगी। अपने बच्चों पर, अपने परिवार
के जितने भी सदस्य हैं सभी माँ भगवती के कवच का पाठ जरूर करें। 108 नाम माँ भगवती के मंत्र हैं, इनका जाप करें। कहीं भी आप ऑफिस में आते जाते हो या कोई भी कार्य करते हो तो माँ भगवती का स्मरण करते रहें मन ही मन में। जैसे ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ऐसे मंत्रों का माँ भगवती का जाप करते रहें और माँ भगवती की कृपा प्राप्त करें। हम इस चैनल के माध्यम से माँ भगवती के बारे में, उनके गूढ़ रहस्य, कवच, अर्गला कीलक स्त्रोत और माँ भगवती को कैसे प्रसन्न किया जाता है, उन सभी वीडियो के बारे में बता रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को भी पता चले कि माँ भगवती का रंग रूप, उनका चमत्कार रहस्य, उन्होंने कौन कौन सी शक्तियाँ कैसे कैसे प्राप्त होती है, कैसे मंत्र जाप किया जाता है, कैसे माँ भगवती ने राक्षसों का संहार किया। आप जानिए। जय माता दी, जय गुरु महाराज की। मिलते हैं माँ भगवती की एक नई वीडियो में। जय माँ। आदेश आदेश। जय गुरु महाराज।